जी की बरसी नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका दिन मना रहे हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, फाइनल जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसलिए हमारे मोदी जी ने उसको संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया। पिछले दिन हमने सब जगह 26 नवंबर मनाया है। 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों पर हम जगह जगह कॉन्स्टिट्यूशन के गौरव में कार्यक्रम कर रहे हैं। वही आज ये कार्यक्रम था कॉन्स्टिट्यूशन के गौरव में। कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे श्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसको ड्राफ्ट करने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जी 11 महीने की तपस्या है। और उसको याद करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने कैसे दुत्कारा, उसको बताने के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा। गोल जी, एक तरफ से तो आपको ट्रोल किया जा रहा है, जो रिसेंटली अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया था अंबेडकर के मुतालिक, और आज ये दिन मनाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है, वो उसके उस ट्रोल को गलत तरीके से पेश किया गया है, ऐसा नहीं है। वो अब जो राहुल गांधी का कल का स्टेटमेंट है कि वो स्टेट के साथ लड़ाई करेगा, ऐसा थोड़ी है। वो जो हुआ है वो उनके बयान को, अमित शाह जी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, ऐसा नहीं है। कोल जी, ये बताइए कि अभी आपने ओबीसी के बारे में बताया, लेकिन राहुल गांधी जो है वो कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि आप फिर वो क्यों नहीं कराते हैं? जो वो कुछ नहीं करे, वो कुछ नहीं करा रहा है। वो राहुल गांधी तो कुछ नहीं कंपेल कर रहा है कि, अरे कंपेल कर, वो कुछ नहीं करा रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है। उसमें जो सभी जातियां हैं, उन जातियों का सम्मान है उस कॉन्स्टिट्यूशन में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो सारी व्यवस्थाएं रखी है, और हमारे मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को जो संवैधानिक दर्जा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये राहुल गांधी अपोजिशन के लिए वो अपोजिशन करता है, और वो उसका कुछ नहीं। ओबीसी के बारे में आपने भी बताया, तो आपको नहीं लगता है अदर कैटेगरीज आर फेसिंग इनजस्टिस? नो कैटेगरी ओबीसी के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए रखा है। अरे तो ओबीसी कैटेगरी के लिए खास कोई जनरल कैटेगरी का कोई, जो सारे देश भर में है वो जम्मू कश्मीर में भी इनजस्टिस नहीं हो रहा है जनरल कैटेगरी के साथ? जो होगा उसको की है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाई है कोई कमेटी, सब कमेटी, वो देखेगी कहाँ इनजस्टिस हो रहा है। अगर वो रिपोर्ट देगी इनजस्टिस हो रही है, तो कमेटी का फर्ज है कि वो सरकार को बताए कि जहाँ इनजस्टिस हो रही है उसको ठीक करे। ओपन मेरिट वाले जो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ओपन मेरिट को दी है ना, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रिजर्वेशन जो है EWS, वो क्या है, 10% रिजर्वेशन तो है ही ओपन के लिए। वो उसको भी गिनते हैं रिजर्वेशन में, वो उसको भी गिनते हैं। वो तो अब उनको से मिलूंगा तो बात करूंगा वो क्यों कर रहे हैं। सरकार को 3 महीने अभी भी जो है लोगों के काम नहीं हो रहे। बीजेपी अपोजिशन में और अपोजिशन कहीं भी नजर नहीं। अपोजिशन अपना काम कर रही है। अब ये तो लोगों को समझ आएगी थोड़े दिनों के बाद कि उन्होंने क्या किया और किस प्रकार से अपने मत का उन्होंने, अधिकार का, हक का उन्होंने इस्तेमाल किया है। थोड़ी देर में समझ आएगी। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर परसों यहाँ पे आए इनॉग्रेशन की, इस दोनों को कैसे देख रहे हैं? अरे भैया, आप नितिन गडकरी जी का स्पीच सुनिए। नितिन गडकरी के स्पीच के बाद जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, 50,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। 4 कॉरिडोर बन रहे हैं, 4 कॉरिडोर बन रहे हैं। हमारा कश्मीर में जो है वो रिंग रोड बन रहा है, जम्मू में रिंग रोड बन रहा है, एक्सप्रेस वेज बन रही है, रेलवे आ रही है। इससे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं किया जा सकता है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नितिन गडकरी जी के माध्यम से हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। देश के मुख्तलिफ जब 8% रिजर्वेशन आई, कोई सेंसस नहीं किया गया था, वो करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ OSC कहते थे इनको, ये जो OBC वाले थे इनको OSC कहते थे, अदर सोशल कास्ट कहते थे, और 2% रिजर्वेशन थी। हमने 4% रिजर्वेशन दी।
अब कमीशन ने इनको 8% रिजर्वेशन दी, भारतीय जनता पार्टी ने 8% रिजर्वेशन नहीं दी। कमीशन बना था, कमीशन ने इनको 8% रिजर्वेशन दिया। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने 8% रिजर्वेशन दी, ऐसा नहीं है।